दोस्तों, आज मर्यादा श्री राम पुरुषोत्तम के अवतरण दिवस के पूर्व पावन पवित्र अवसर पर आज श्री राम नवमी के दिन मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। आज के दिन ही प्रभु ने आज यहाँ पर जो है अवतरण लिया था और जैसा कि हम जानते हैं कि जब धर्म की नाश होता है तब भगवान जो है गौ की रक्षा के लिए संत हितकारी संतों को दर्शन देने के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान का अवतरण होता है। तो भगवान अवतरित हुए हैं माँ कौशल्या के में चित महतारी मुनि मन ज्ञानी भगत भयाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन जारी प्रसुद्ध रूप विचारी प्रगट भयाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हित महतारी मुनि मनहारी रूप निहारी दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी रूप विचारी। जब भगवान अवतरित होते हैं तो सारे देवता जो है स्तुति करने लगते हैं। क्या प्रगट भय दयाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। और सारे देवता सारे मुक्त आत्माएं जो थी हैं वो प्रार्थना करने लगते हैं। क्या कहते हैं? श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भैभव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गंधर्पय गणितयमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुत नौमि जनक सुतावरम बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनाथ आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर कीटे कुंडल तिलक चारु दारयंग विभूषणम आजान भुज सर चाप दर्शन ग्राम जित खर दूषणम इति भजति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम इति भजति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो आप देखिए इस चैत माह के नवमी में प्राकृत अपनी नवे कलेवर के साथ जो है भगवान का जो है स्वागत करने के लिए आ जाती हैं। प्राकृत एकदम हरी भरी आ जाती है। और जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तत्र तदात्मनं स्यादं परितानां साधूनां दुष्कृतम। जब जब ये पृथ्वी पर अत्याचार अनाचार बढ़ जाता है तो भगवान पृथ्वी के दुष्टों को संहार करने के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए गौ रक्षा के लिए जो है अवतरित होते हैं। आज अयोध्या नगरी में भगवान रघुकुल में माँ कौशल्या के कक्ष में एक दिव्य पुंज अवतरित हुआ और जिसमें भगवान जो है चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए। इतना तेज प्रकाश था कि माँ कौशल्या देख नहीं पाती हैं, तो वो प्रार्थना करती है। तो तब की तजहु यह रूपा, आप इस रूप को धर्म शिशु मतलब वो कहती है कि बालक का
रूप धारण कीजिए, इस तेज पुंज को इस भौतिक शरीर से मैं नहीं देखती। तो भगवान जो है एक बालक के रूप में अयोध्या में आ जाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम समाज में एक मर्यादा स्थापित करते हैं कि एक राजा की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, एक पिता, एक पुत्र, एक भाई का क्या जो है धर्म होना चाहिए, उसी को आदर्श को ये सनातन धर्म में धर्म की स्थापना करते हैं। अपने पिता के लिए वनवास को चले जाते हैं, पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए वो वनवास को जाते हैं। जब वो वन को निकलते हैं तो रास्ते में जो है औरतें देख करके कहती हैं, पुरते निकली रघुबीर धरी धरी धीर धरे डग में मही सकुचानी। जब माँ जगदम्बा सीता जी के रूप में पैर रखती हैं बन जाने के लिए, तो पृथ्वी भी सकुचाने लगती है। और जब आगे जाती हैं, तीनों लोगों को देखते हैं तो लोग कहते हैं, रानी में जानी अजानी महा छवि पाहन ते कठोर ही वो है, राज के काज अकाज कियो केहने इनको वनवास दियो है। आखिर में सखी राखिन योग के कारण इनको वनवास दियो हैं। जिस गांव से गुजरते हैं उस गांव के नर नारी कहते हैं, इतनी मनोहर, इतनी सुंदर छवि है इस राजकुमारों का, किसका ऐसा हृदय है, कौन सा ऐसा कारण था जिन्होंने इनको वनवास दे दिया है। और भगवान राम जब आगे जाते हैं तो केवट से विनती करते हैं और केवट उनसे जो है पार कराने के लिए गंगा को, जो इलाहाबाद से करीब 25 किलोमीटर दूर है वह स्थान, वहीं पर पार करने के लिए कहते हैं। फिर भगवान जो है तो केवट कहता है कि कठवा के नैया मोर पुरानी, हे भगवान काट की नाव मेरी पुरानी है, इसी से मेरी जीविका चलती है। और आप जो है अगर मैंने सुना है कि आपके पैर में जो धूल है उससे अहिल्या पत्थर भी नारी बन जाती है, तो भैया मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, आप मुझसे पैर धुलवा लीजिए। भगवान उसे मना करते हैं, फिर भी वो मानता नहीं। अंत में भगवान अपने भक्त वत्सल केवट को जो है आज्ञा देते हैं, फिर वो उनका पैर पकड़ता है। जब बाहर ले जाता है, पार कर देता है, तो केवट से रामचंद्र जी नाव की उतरवाई में अंगूठी देने लगते हैं सीता जी की। तब वो कहता है कि हे परमात्मा, आप भी जो है मल्लाह हो, हम भी मल्लाह हैं, आपको मैंने इस गंगा से पार किया है और आप मुझको उस गंगा से पार कर दीजिएगा। एक केवट दूसरे केवट से कैसा लेगा, आप मुझको भवसागर से पार कर दीजिएगा। और ये भक्त का देख करके फिर भगवान जो है उसे गले लगा लेते हैं। फिर भगवान संगम पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वहाँ कुछ दिन रहते हैं। फिर इसके बाद जो है वो वहाँ से जा कर के चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट में वो जो है अपना एक वनवासी की तरह तपस्या जीवन बिताते हैं। फिर वो आकर्ण्य वन में वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो है सुपनखा आती है, उसका के साथ लक्ष्मण जी उसकी नाक कान काट देते हैं। प्रतिशोध में रावण जो है सीता जी का हरण करता है और फिर हरण करने पर जो है रामचंद्र जी जो है वहाँ से सीता जी को ढूंढते हुए जाते हैं। फिर वो विलाप करते हैं एक समान नर नारी की तरह। उसी समय भगवान श्री राम भगवान शंकर जी जो है पृथ्वी पर सती से कहते हैं कि चलिए सती जी हम लोग पृथ्वी का वो देखें। तो वो आते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि सती देखती है कि भगवान राम जो है केवल एक पत्नी के कारण जो है इतना विलाप कर रहे हैं। और फिर देखते हैं कि भोले शंकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो सती जी के मन में जो है संशय उत्पन्न हो जाता है और सती जी ये कहती है कि हे भगवान, अगर ये पुरुषोत्तम है, ये परमात्मा है, सर्वज्ञ है, ये ब्रह्म है, तो ये तो सब कुछ जानते हैं, फिर ये रो क्यों रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं एक ही राजा दशरथ के लड़के हैं? तो शंकर भगवान समझते हैं कि नहीं नहीं, यही परम ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है, अजन्मा है, अनित्य है, देव इनका जो है ये परम धाम के रहने वाले हैं, यही परम पिता परमात्मा है।
लेकिन देवी जी के मन में शक हो जाता है कि अगर ये बालक अगर इतनी विलाप एक सामान्य इतना सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता होने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेरे पति भगवान शंकर को भ्रम हो गया होगा। तो शंकर भगवान को वो करने लगती है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि संशय मत कीजिए। फिर देवी जी का संशय होता है तो वो कहती है कि भगवान एक बार हम सोचते हैं कि मिलने, वो बोले कि मत जाओ, परीक्षा लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवान हैं, उनकी नाना प्रकार की लीलाएं चलती रहती हैं। लेकिन सती जी नहीं मानती हैं और जाती हैं। सती जी सीता जी का रूप को धारण करती हैं और बैठ जाती हैं। जब रास्ते में लक्ष्मण जी देख करके चकित हो जाते हैं, हंसते हुए दौड़ते हुए भागते हैं। राम इशारा करते हैं और फिर जा करके कहते हैं, हे माते प्रणाम, भोले शंकर कहाँ हैं जो आप विचरण अकेले कर रही हैं। फिर सती जी आगे बढ़ती हैं। फिर सती जी को बड़ा ही ग्लानि होती है, आगे बढ़ती हैं तो देखती हैं कि राम सीता आगे खड़े हैं। फिर वो जिधर देखती हैं राम सीता। अब वह अपना जो है सर आँख मुक्त करके बैठ जाती है, कहती हे भगवान हमें माफ़ कीजिए। और फिर वो जो है शंकर जी के पास जाती है। तो शंकर जी जो है पूछते हैं कि आपने परीक्षा ले लिया। तो सती जी कहती है नहीं परीक्षा लेने की क्या कारण ज़रूरत थी, आपने कहा मैं मान लिया, मैं भी दर्शन करके लौट आई। लेकिन भगवान शंकर को ये विश्वास नहीं होता। वो जब समाधि में बैठते हैं तो देखते हैं कि ये तो सीता जी का रूप धारण करके गई थी। तो शिव संकल्प की नमन माही, एतन सती भेंट अब नाही। और शिव जी जो है उसी समय जो है मन में विचार करते हैं कि आप तो अब माता के, अब यह शरीर से आपको भेंट नहीं होगा। फिर ये दोनों लोग कैलाश की तरफ जो है, दोनों एक दूसरे के मन मुटाव तो रहता ही है, लेकिन देते नहीं हैं, हंसते खुलते जाते हैं। और भगवान वहाँ पर जो है अखंड जो है उसमें लगा देते हैं, क्या कहते हैं कि ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान बताते हैं सती से। उसी समय देखते हैं कि विमान से बहुत जा रहा है। पूछते हैं कि सती पूछती है कि कैसा विमान जा रहा है। वो बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ के लिए सबको आमंत्रित किया है, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो कहा हम भी जाएंगे। बोले कि निमंत्रण नहीं है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। बोली नहीं पिताजी हैं, व्यस्त होंगे। फिर नहीं मानती है। तभी वो बताते हैं कि जहाँ पर निमंत्रण ना हो वहाँ नहीं जाती है। फिर सती जाती है। आगे का वृत्तांत जानते हैं कि सती को अपना शरीर त्याग करना पड़ता है उसी राम को जानने के लिए सती को। फिर सती पार्वती के रूप में आती है और इस बार वो पूछती है, हे भगवान जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतकाल मुख आवत नहीं। वो राम कौन है अब मुझसे बता दीजिए, जिसके जानने के लिए जिसे आप हमेशा रमते रहते हैं, या वही कौशल्या नंदन पुरुषोत्तम मर्यादा ही परमात्मा है, या उनके विषय में मुझे पूर्णा विमल के लिए। तो फिर जो है भगवान उन्हें पूरा ये रामायण की कथा जो है सुनाते हैं, जिसे आप जो है पार्वती जी को जो है वो सुनाए हैं, जिसको जो है अमृत कथा कहा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस पावन पवित्र बेला पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। राम को जानना है तो आपको अपने अंदर राम की मर्यादा, राम के अंदर आचरण, राम का संस्कार अपने आप को लाना पड़ेगा। आज सनातन धर्म के सभी हिंदू बंधुओं से निवेदन है कि आज अपने घर में एक उत्सव की तरह मनाएं। अपने बाल बच्चों, परिवार, बेटा बेटियों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम की आरती करें, जिससे आपके घर में यह संस्कार, एक मर्यादा जो है मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा संस्कार आपके बच्चों में हो। तभी यह भारत आगे चल करके पूरा विश्व गुरु बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंद्रशेखर आप सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आए कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।